क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं आज। ओके, एक्सरसाइज 10.2 का क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कल मैंने आपको कुछ इसके बारे में हिंट दी थी, है ना? क्या हिंट थी? प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन था जो 8 वाला, उसमें आपको समझाया था कि 8 वाला अगर आप कर लेंगे तो 11 भी हो जाएगा। बस क्या, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करानी है। जैसे ही आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई कराएंगे बेटा, तुरंत आपका क्या जाएगा? आंसर। बताया था कि रोम्बस किसे बोलते हैं कि जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उसे बेटा हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ए सर्कल इज अ रोम्बस। क्या है? एक क्या पैरेललोग्राम है। पहले सबसे पहले आप बनाइए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है ना? जैसे ये बेटा मैंने बना लिया, ये देखिए, एनी प्रॉब्लम? दिस इज द पैरेललोग्राम। ओके, इसका नेम दे दिया बेटा क्या? पी क्यू आर एस। अब क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग है, मतलब इसके अंदर एक सर्कल बनेगा। तो बनाओ बेटा ये सर्कल, कैसे बना ले रहे हैं? ठीक है ना? मतलब जो इसकी ऑल फोर साइड को क्या करेगा बेटा? टच करेगा। ठीक है ना? क्या करेगा? टच करेगा। अब लेट से कि जो हमारे ये पॉइंट टच कर रहा है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसे बोल दो बेटा क्या? ए बी सी एंड डी। इसे मैंने बेटा क्या बोल दिया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल दिया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम बताओ? समस्या तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक? क्या था क्वेश्चन कि एक सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम था, पीक्यूआर पैरेललोग्राम है। सर्कल है, इसके अंदर सर्कल बना दिया। तो सर्कल जहाँ टच करेगा उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो भी मैंने तय कर लिए, क्या लेट कर लिए? ए बी सी डी हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पीक्यूआर को बेटा हमें दिखाना है क्या है? रोम्बस दिखाना है। क्या दिखाना है? रोम्बस। तो गिवन में आप क्या राइट कर सकते हैं? सुनना बहुत ध्यान से। तो पी क्यू आर एस पहले राइट करेंगे इज ए पैरेललोग्राम। इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना? इतना सफिशिएंट राइट करना। सो क्या राइट करना है बताओ आप लोग? सो डेट। क्या सो करना है कि पी क्यू आर एस क्या होगा बेटा? आपका रोम्बस होगा। पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। क्या होगा बेटा? पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस हमारा होगा, है ना? अब प्रूफ पे आ जाते हैं। अच्छा, एक थ्योरम थी 10.2, एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं कि वो कैसे होती है? इक्वल इन लेंथ। उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल। यही मैंने क्वेश्चन नंबर में बताया था। कैसे समझना थोड़ा ध्यान से। जैसे ये हमारे पास क्या है बेटा? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। इसका सपोज दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से पहले ये बताओ कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है? दो ड्रॉ होती है। और जो अब एक टेंजेंट ये मैंने ड्रॉ कर ली और एक टेंजेंट बेटा ये ड्रॉ कर ली। तो इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होती है? इक्वल। इस थ्योरम में कहा गया थ्योरम 10.2। ठीक है ना? ये जो कहा गया। अब सुनना बहुत ध्यान से। तो ये तो यानी इसका मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो यहाँ भी वही सेम सिचुएशन चलेगी। उसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करा देंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या क्या प्रूव किया था कि अपोजिट साइड का सम कैसा होता है? इक्वल होता है। यानी इसका और इसका सम इक्वल, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का सम इक्वल। ये तो प्रूव किया था ना आपने? तो अब देखो, तो ये पहले आप ये चीज प्रूव करेंगे, उसके बाद हम क्या दिखाएंगे? रोम्बस दिखाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपका एस क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। आर भी आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। क्यू भी एक्सटर्नल पॉइंट है। पी भी क्या आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो इक्वल इन लेंथ होती है। तो जैसे पी एक्सटर्नल पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा? एक पी ए एंड क्या होगा? पी डी। कैसी होंगी बेटा? इक्वल होंगी। अगर बेटा क्यू हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या होगा? क्यू ए एंड क्यू बी इक्वल होगी। If R is the external point, then RC equal RB and S आपका external point है तो SC equal SB। समझ में आया? ये बताया था आपको, अच्छे से समझाया था। तो हम बाई थ्योरम लिख सकते हैं। बाई थ्योरम 10.2। क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम? तो हम क्या लिख सकते हैं? अब इतना नहीं लिखेंगे एस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, डायरेक्ट लिख देंगे ना।
तो पी ए इक्वल क्या होगा आप बताओ, पी डी होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ए क्यू इक्वल क्या, और क्यू ए इक्वल क्या होगा आप बताओ, क्यू ए इक्वल क्या होगा, क्यू बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सी आर इक्वल क्या होगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अच्छा बेटा डी एस सी इक्वल क्या होगा, एस डी, इक्वेशन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यानी हमने पी ए इक्वल पी डी कर दिया, ए क्यू इक्वल ए क्यू ई कर दिया, आर बी इक्वल आर सी कर दिया, एस सी इक्वल एस डी कर दिया। अब इन ऑल फोर इक्वेशन को बेटा क्या कर देंगे, ऐड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, समझना बहुत अच्छे से, ठीक है ना? ऐड करना है तो LHS को LHS से ऐड कर दें, RHS को RHS से कर दें। तो PA प्लस QA प्लस CR प्लस SC इक्वल, इधर बेटा PD प्लस QB प्लस RB और प्लस SC। सुनना बहुत ध्यान से। अच्छा आपने PA और QA को कंबाइन किया, PA और QA, तो पूरा क्या बन गया आपका, AQ बन गया ना। देखो PA प्लस AQ इक्वल क्या होगा, PQ। इसकी जगह मैंने राइट कर दिया PQ प्लस, जब मैंने कंबाइन किया CR प्लस SC तो पूरा क्या हो गया, SR हो गया। तो PQ प्लस SR इक्वल, अब सुनो PD और SD, ये प्लस इनको कंबाइन करो तो क्या होगा, PD प्लस SD पूरा क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्लस QB एंड RB को कंबाइन करो, QB प्लस RB पूरा क्या हो जाएगा, यही तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किया था, यही बताओ। अब लगा दो किसकी प्रॉपर्टी, अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो लगाई नहीं है, अभी तो मैंने किसी क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी लगाई है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या आपको लगानी है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हम लिखेंगे बी नो डेट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना? तो लगाओ बेटा, तो इसका मतलब बताओ आप कि PQ किसके इक्वल होगा, SR के। PQ किसके इक्वल होगा, SR के। एंड आप ये बताओ PD PS किसके इक्वल होगा, वेरी गुड, PS इक्वल होगा QR के, है ना? अब यहाँ पुट कर दो, PQ की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं आप बताओ, SR। तो नाउ PQ की जगह पुट कर दिया SR प्लस SR इक्वल PS की जगह क्या पुट कर दें, QR प्लस QR। तो अब S कितने SR हो गए, 2SR इक्वल 2QR, 2 से 2 तो SR इक्वल क्या हो गया, QR। अब सुनना बेटा, SR इक्वल क्या हो गया, QR। SR इक्वल QR हो गया, और SR किसके भी इक्वल था, PQ के, और QR किसके इक्वल था, PS के। तो SR किसके इक्वल था, PQ के। ऊपर यहाँ ना लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? SR किसके इक्वल था, PQ के, और SR किसके इक्वल गिवन निकला, किसके इक्वल है, SR इक्वल QR, और QR किसके इक्वल है, देखो यहाँ से PS के। तो ऑल साइड्स क्या हो गई, इक्वल। जब सभी साइड इक्वल हो जाती तो क्या बन जाता आपका, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस PQRS इज अ प्रोडक्ट। तो बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझ में, वो बताइएगा। आ गया ना क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें क्या बताया कि एक सर्कमस्क्राइबन ट्रायंगल है। क्या है, सर्कमस्क्राइबन ट्रायंगल है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये कैसे आएगा, थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो इस पहले फार्मूले को हम ड्राइव कराएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे, ठीक है ना? तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बनाते हैं बेटा सर्कल, तो क्योंकि सर्कमस्क्राइबिंग क्या है आपका, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना? तो ये बेटा मैंने बना लिया सर्कल। अब बनाइए क्या, ट्रायंगल बनाइए इस टाइप से, ओके? बन गया।
अब इस ट्राइंगल का नेम बताओ हम क्या लिखते हैं, ABC ही दे देते हैं, ABC। और हमारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसे बेटा बोल दिया P, Q एंड R। अच्छे समझना, तो इस बात की गारंटी एक बार में ही समझ में आएगा आपको, दोबारा नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा हो गया। अब आप जानते हैं कि ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, और ये ABC इस सर्कल के लिए हमारे एक्सटर्नल पॉइंट हो गए। क्या हो गए बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट हो गए, है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो इक्वल इन लेंथ होती है। कैसी होती है, आप बताइए PA इक्वल क्या होगा, AR, PB इक्वल क्या होगा, BQ, QC इक्वल क्या होगा, मालूम है ना ये बात अच्छे से। तो हम क्या बोलेंगे, बाई थ्योरम 10.2, ठीक है ना। 10.2 थ्योरम से क्या बताया मैंने कि AP इक्वल क्या होगा आपका AR, क्योंकि A आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। BQ इक्वल क्या होगा, BQ इक्वल क्या होगा, BP, या BP इक्वल क्या होगा, BP इक्वल होगा BQ, और CQ इक्वल क्या होगा, CR, CQ इक्वल हो जाएगा CR। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सर्कल है, तो सर्कल में क्या होती है, रेडियस। ये हमारी क्या होगी, रेडियस। थोड़ा सही से बना लेते हैं रेडियस को, अब इतना सही सर्कल बन नहीं पाया परफेक्ट बोर्ड पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी क्या होगी बेटा, रेडियस। इसे हम बेटा R कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, R रेडियस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कर सकते हैं रिप्रेजेंट, बताइए आप लोग, कर सकते हैं ना। अब क्या करें हम, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो इस ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। तो देखो इससे यहां ज्वाइन करा दो ऐसे, और यहां ज्वाइन करा दो, एंड अब यहां ज्वाइन करा दो। बताइए, तो जब हम बेटा ट्राइंगल, अगर हम इसको बोल दो O, इसे क्या बोल दो आप, O। जब बेटा ट्राइंगल हम BOC लें, कौन सा लें, BOC, तो इसमें आप बेस क्या होगा, BC होगा, और हाइट क्या होगी, R होगी। क्यों R क्यों होगी हाइट, बताओ। अच्छा बिल्कुल सही, थ्योरम 10.1 क्या होती है कि रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। क्या होती है, टेंजेंट पर। तो ये हमारी पूरी टेंजेंट है ना, तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार अगर हम बेटा यहाँ हाइट की बात करें इस वाले में, तो ये भी R ही होगी, ये क्या होगी, R होगी। चलो थोड़ा इसमें बात करें तो ये भी क्या होगी हमारी, R होगी। ये भी क्या होगी बेटा, R, और ये पॉइंट हमने क्या बोला बेटा, O। एनी प्रॉब्लम। तो इन ट्राइंगल BOC में लो, इसका एरिया निकालो। तो एरिया ट्राइंगल, एरिया को शॉर्ट में AR को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ट्राइंगल BOC, इसमें बेस क्या है, BC है, और हाइट क्या है, R। तो एरिया क्या होता है, ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना। तो बेस हमारा BC है बेटा, और हाइट हमारी क्या है, तो हाफ BC इनटू R। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दो। अब इन ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ये वाला ले लिया ना मैंने, ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, बताओ आप लोग। अब हम कौन सा ले लें, ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो इसका नाम क्या होगा, AOC। तो इन ट्रायंगल AOC एरिया क्या होगा ट्रायंगल AOC का, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या होगा इसमें, AC होगा, और हाइट क्या होगी, स्मॉल r, यानी AC इनटू रेडियस। इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रायंगल कौन सा बचा, आप ही लोग बताइए। बिल्कुल वेरी गुड, कौन सा बचा, AOB। ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ना, AOB। तो इन ट्रायंगल AOB, इसमें क्या होगा आप बताओ, एरिया AOB का जल्दी बोलो, कौन बताएगा सबसे पहले, 1/2
वेरी गुड, ए बी इंटू आर। इक्वेशन नंबर 3। एनी प्रॉब्लम? अब हम क्या करें, अरे ये देखो, अब ट्राइंगल अगर हम किसकी बात करें, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऐड करो, तो बेटा क्या हो जाएगा, एरिया बीओसी प्लस एरिया एओसी प्लस एरिया एओबी। एलएचएस को ऐड कर दिया, आरएचएस करो, तो पहले क्या था, हाफ बीसी इंटू आर प्लस हाफ एसी इंटू आर प्लस हाफ एबी इंटू आर। अब जरा एक चीज क्वेश्चन हो चुका है, प्रूफ क्या हो चुका है, क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। देखो कैसे सर प्रूफ हो गया, सुनना बहुत ध्यान से। बीओसी प्लस एओसी और प्लस एओबी, जब ये पूरा ऐड करेंगे तो पूरा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ हम थोड़ा फिगर आपको समझाए, तो ये हमारा था कुछ इस टाइप से, ये ए था, ये बी और ये सी, और ये पॉइंट होता, तो इसका एरिया। अब क्या कह रहा है कि इसका एरिया मैंने ऐड किया, ये बीओसी है, और कौन सा, ये एओसी है, और ये कौन सा है, एओबी है। जब इन सब तीनों एरिया को ऐड करेंगे तो पूरा किसका हो जाएगा बेटा, एबीसी का हो जाएगा ना। तो एबीसी का एरिया, तो एरिया बन गया किसका पूरा, ये एबीसी का, इक्वल हाफ। अच्छा यहाँ कॉमन क्या, आर है, क्या कॉमन है, आर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, बीसी प्लस एसी प्लस एबी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर तो बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ट्रायंगल में 3 साइड का सम होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को पैरामीटर बोलेंगे। तो और अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैंने वही बताया था, फार्मूला क्या बना कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हाफ, आर का मीन्स रेडियस, आर का मीन्स रेडियस इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस वाले पार्ट की तो मुझे कोई जरूरत पड़ी नहीं, इसकी 10.2 वाले पार्ट की कोई जरूरत है, तो जब नहीं पड़ी इसे हम बेटा हटा देते हैं, ठीक है ना, हटा दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताओ आप लोग बताइए, हटा दिया क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, फार्मूला। मैंने यही तो बताया था स्टार्टिंग में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए फार्मूला आप याद रखना, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर में आ रहा है। एमसीक्यू में तो चांस है कि ये आ सकता है, चांस है ना 88% 80% चांस हम बोल सकते आएगा, तो आएगा। वहां इतना बड़ा अगर करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो आपको अब एक फार्मूला याद हो। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अभी यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि इधर तो हम ये लगाएंगे फार्मूला, लेकिन एरिया ट्रायंगल एबीसी का जब दिया गया है तो पुट कर देंगे। बहुत से क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर आप आरडी शर्मा की बुक देखेंगे ना या सैंपल पेपर देखेंगे तो आपको बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। ये तो दिया जाएगा, जब ना दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं दिया गया, तब कैसे आप फाइंड करोगे, तब कैसे साइड फाइंड करोगे। तब इस वाले फार्मूले में क्लास 9th में आपने फार्मूला पढ़ा था, हीरोन्स फार्मूला। जब साइड गिवन हो, क्या गिवन हो, साइड गिवन हो, तो उस फार्मूले का हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। समझ में आया। अगर एरिया ना दिया जाए, जैसे एरिया बहुत से क्वेश्चन में 84 दिया होगा, मुझे याद है क्वेश्चन, तो उसमें 84 एक में क्वेश्चन में दिया गया है, 2 साइड दे दी है, तो या एक साइड रेडियस दे दी गई, एक साइड दे दी, निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब एरिया ना दिया जाए तब कौन सा लगाएंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हीरोन्स, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब दिया जाएगा तो फिर बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बताइए। हीरोन्स फार्मूला जानते हैं क्या होता है, बताओ बच्चा। एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेरी गुड। और एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो बता, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। आया कि नहीं, बताइए, नोट कर लीजिए। देखो 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो हम एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाते एक सर्कल। अब एक क्या हमारे पास बेटा, ट्रायंगल है, ये नेम क्या इस ट्रायंगल का, ए बी एंड सी नेम है। ओ इसका क्या है, सर्कल का सेंटर है, और ये हमारी रेडियस है,
ये क्या रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो कुल रेडियस क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर गिवन। कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। BD DC इंटू बिच DBC डिवाइडेड, यानी ये 6 है। आप फिगर में देखिए ना, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, आप आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ जाएगा। एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, आपको साइड AB एंड AB फाइंड करना। मैंने कहा ना, अब यार एरिया ट्रायंगल का नहीं गिवन है, तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? एरिया फाइंड करना होगा, उसके बाद आंसर आएगा। मैंने कहा था कि 10.2 का उस वाले पार्ट में यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ यूज है 10.2 का। क्या है? 10.2 का बेटा यहाँ यूज होगा, ठीक है ना? कैसे सुनना, ये टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? ये टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। टोटल लेंथ हो जाएगी बेटा 14 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि थ्योरम 10.2 कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है। कैसी होती है? इक्वल इन लेंथ। तो अगर ये हमारी 6 है तो ये भी बेटा कितनी हो जाएगी आपकी? ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये भी क्यों? अच्छा, ये बेटा 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर। मालूम है ना? अच्छा ठीक है। अगर लेट से कि ये हमने पॉइंट मान लिया कि ये क्या है? x। क्या मान लिया? x। यहाँ कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दे, D, E एंड यहाँ क्या दे दे बेटा? F। एनी प्रॉब्लम? ये वाली कितनी जाएगी बेटा? ये भी x होगी, तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई। समझ में आया कि नहीं? बताइए आप लोग। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए। तो अगर मैंने क्या बताया, इफ दिस पॉइंट इज E, ये क्या है? E। अगर ये हमारा पॉइंट क्या है? F। तो अब ये हमारा क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाई थ्योरम। वहां हमने कहा था वहां यूज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थ्योरम तो हमने कराया था क्वेश्चन, लेकिन कहीं कहीं यूज आपका होगा। थ्योरम 10.2, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये क्या लिखेंगे सबसे पहले? CD इक्वल क्या होगा? CE। CD इक्वल क्या होगा? एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ होती है उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो CD इक्वल CE। तो CD कितनी है? 6 है, तो CE कितनी होगी बेटा? 6 हो जाएगी। समझ में आया? अब बेटा क्या होता है? BD इक्वल BF। तो BD इक्वल BF। तो BD बेटा कितना है? 8 है, तो BF भी कितना हो जाएगा? 8। अच्छा बेटा, हमने इसे AE को कितना बोला? लेट AE इक्वल EAF। तो क्या हो जाएगा बेटा? x सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? अब थोड़ा समझना, ये 14 हो गया पूरा। क्या BC क्या हो गया? 14। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 8। वेरी गुड, x प्लस 8 हो जाएगा, है ना? अच्छा, ये बेटा कितना हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा। चलो ठीक। तो अब बताओ, डायरेक्ट फार्मूले से कर दें? क्या कर दें? डायरेक्ट फार्मूला से। क्या होता है फार्मूला आपको? एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 रेडियस इंटू पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल अगर ABC है तो ABC PQR है तो PQR। क्लियर है ना? अब सुनिए कैसे करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इधर एरिया तो गिवन है, क्या गिवन है एरिया? पैरामीटर निकाल। पैरामीटर क्या होता है? S। पहले निकालो सेमी पैरामीटर। क्या निकालो? क्योंकि हमने कहा था आपसे जब एरिया ट्रायंगल ना गिवन हो तो आप लगाएंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? हीरोन्स फार्मूला। तो देखो, हीरोन्स फार्मूला पहले के लिए S निकालना पड़ता है। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला? अभी राइट कराएगा ना? S माइनस अब शांत रहिए, थोड़ा साइलेंट रहिए। ओके एवरीवन, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इधर हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले BC कितना है टोटल? BC टोटल कितना है? 14 है, ठीक है ना? एंड AC टोटल कितना है? x प्लस 6 है, सेंटीमीटर में लिख लो। एंड बेटा B कितना है? x प्लस 8 सेंटीमीटर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब ये 3 साइड हो गई, तो हमें हीरोन फार्मूला होता क्या है? ABC क्या होती है? साइड्स होती हैं। ABC क्या होती है? ट्रायंगल की साइड्स होती है। हमारे पास साइड हमने ये ली, हम किसी को भी A मान, सपोज इसे A बोल दिया, इसे B बोल दिया, इसे क्या बोल दिया? एनी प्रॉब्लम? क्या बोल दिया? C बोल दिया।
अब बताओ क्या होगा, एस इक्वल क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है ना। तो ए का मीन्स बेटा ए किसे बोला, 14 प्लस x प्लस 6 और x प्लस 8 अपॉन 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 14 और 6 20 28 यानी 14 प्लस x ही आएगा। क्या आएगा, 14 प्लस x आएगा। क्या आ गया, 14 प्लस x। तो हमने बताया इधर कौन सा लगाएंगे फार्मूला, अभी बताया मैंने, कौन सा लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। जब एरिया ना गिवन हो, एरिया गिवन हो तब एरिया डायरेक्ट पुट कर दो, फिर तो बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एरिया गिवन तो नहीं, तो क्या होगा फार्मूला, एस, एस कितना निकला, 14 प्लस एक्स, क्या निकला, ये यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स माइनस ए यानी 14 प्लस एक्स, और ए वैल्यू हमने किसे मानी, 14 माइनस का 14, फिर क्या बेटा है एस माइनस बी, एस का मीन्स 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स। बेटा बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6, लेकिन माइनस कर रहे तो माइनस एक्स माइनस 6, माइनस एक्स माइनस 6, एंड फिर क्या बेटा एस माइनस सी क्या है, एस माइनस सी, तो एस क्या बेटा 14 प्लस एक्स, माइनस करो तो माइनस करोगे तो माइनस एक्स और माइनस 8 हो जाएगा, क्लियर। अब इधर आ जाइए, हाफ रेडियस कितनी थी क्वेश्चन में, 4 गिवन थी, और पैरामीटर क्वेश्चन का क्या होगा कोई बताए डायरेक्टली, ये क्या होता है सेमी पैरामीटर, ये क्या होता है सेमी पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होगा, इसका ट्वाइस कर दो, इसका क्या कर दो ट्वाइस कर दो। अगर हम पैरामीटर की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होता है ना, तो इन तीनों साइड का सम करोगे कितना आएगा, 28 प्लस 2x, इन तीनों साइड का सम करो 2x आ जाएगा ना, तो पुट कर दो 28 प्लस 2x। हमें बेटा फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AC और AB, यानी कहने अगर इसमें x की वैल्यू आंसर आ जाए, x की वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, यही तो फाइंड करना है। तो देखो तो 2 से कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स कट गया, ये 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचेगा आप बताएं आप बेटा, 14 प्लस x और क्या बचेगा, 14 में 6 गया, सॉरी यहाँ x बचेगा, चलो ठीक, यहाँ 14 में से 6 गया 8 बचेगा, और यहाँ क्या चाहिए 14 से 8 गया 6 बचेगा, इक्वल 2 आ गया। इसमें से अंदर से और कॉमन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2 और कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा अंदर, x प्लस 14 या 14 प्लस x, एक ही बात है, क्या लिख दो आप, चलो 14 प्लस x ही रहते हैं, 14 प्लस x, ठीक है ना। अगर बेटा में रूट हटाना तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 प्लस x, 14 प्लस x और इंटू x, और 8 6 जा 48, ठीक है ना, यही बचेगा ना, रूट अंदर तो स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट से कट गया, या 2 2 जा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और इधर हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, 40 16 3 जा 48, और इससे ये एक पावर कैंसिल पे यहाँ कितना हो जाता 3x इक्वल 14 प्लस x, इधर लाओ तो 3x माइनस x इक्वल 14, तो 2x इक्वल 14, तो x इक्वल 7। तो अब x आ गया, हमें फाइंड क्या करना था AB एंड AC, तो AB क्या था x प्लस 8, AB क्या था x प्लस 8, तो x का मीन्स 7 प्लस 8, तो दैट इज AB हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। AC क्या था बेटा देखिए इधर, AC था x प्लस 6, तो x क्या था मेरे पास 7 प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यही हमारा AB एंड AC क्या हो गया फाइंड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता था तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया, अगर